हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंजीनियरिंग ड्राइंग के ब्रह्मास्त्र सीरीज में। और ये ब्रह्मास्त्र सीरीज का मॉड्यूल नंबर 3 का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग लगभग जो है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 3 से। और मॉड्यूल 3 में लगभग जो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन है ना। सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सिर्फ डिस्कस ही ना करेंगे बल्कि यहाँ पे बनाएंगे कि कैसे एक्चुअल में ड्राइंग बनता है। सारे क्वेश्चन को डिकोड पहले करेंगे, फिर विजुलाइज करेंगे 3D एनिमेशन के हेल्प से। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ड्राइंग करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है हमारा, बात करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो देखते हैं। स्क्वायर पिरामिड, यहाँ पे बात हो रही है जैसे जैसे एक ट्रिक है ड्राइंग का। क्या ट्रिक है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं, अपने दिमाग में इमेजिनेशन करते जाए, ठीक है। ए स्क्वायर पिरामिड, आपके इमेजिनेटिव फैकल्टी में आपका क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर पिरामिड डेवलप हो जाना चाहिए। आपके दिमाग में एक स्क्वायर पिरामिड बना हुआ होना चाहिए। आफ्टर देन, अभी हमने साइज के बारे में बात नहीं किया, क्वेश्चन में साइज के बारे में बात नहीं किया है। क्या कह रहा है, बेस 40 mm साइड, एक्सिस 65 mm लॉन्ग। तो हमें क्या करना है, बेस जो है 40 mm इमेजिन कर लेना है। बेस क्या करना है, हमको 40 mm मेजर कर लेना है। ओके, 40 mm, दिस इज 40 mm बेस साइड। ओके, और इसके एक्सिस की बात हो रही है, और एक्सिस हमारा क्या है, 65 mm। ओके, तो हम लोग ऐसे इमेजिन कर लेंगे कि क्या है हमारा जो स्क्वायर पिरामिड है उसका एक्सिस का हाइट क्या है, 65, और बेस साइड कितना है, 40 mm। इतना हम लोगों ने इमेजिन कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या कह रहा है, हैज इट्स बेस इन द वीपी। तो यहाँ पे हम लोग को ये कह दिया गया है कि हम लोग एचपी और वीपी के बारे में जानते हैं। वीपी हमारा वर्टिकल प्लेन है और एचपी क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर यहाँ के बारे में बात करें तो दिस पैनल इज वर्टिकल प्लेन, इसको हम लोग वीपी कह सकते हैं। और ये जो ग्राउंड है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका ये जो बेस है, यहाँ पे अगर आप लोग को दिख रहा होगा ये व्यू, तो ऐसे ये वर्टिकल प्लेन पे रखा हुआ है ना, ये वर्टिकल प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग इमेजिन पूरा करेंगे, अभी एक एक करके समझना है, पूरा डिटेल में समझना है। एक ही क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको, ऐसा हमारा कोशिश रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पिरामिड वीपी पे है। ऐसे अगर पिरामिड हो तो यहाँ ऐसे पैनल पे रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे इससे यही क्लियर होता है कि हैज इट्स बेस इन द वीपी। अब आगे बढ़ते हैं। वन एज ऑफ द बेस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी, ठीक है। तो अब बेस अगर हमको इसको रखना है, इसको अगर रखना है, इसका टॉप व्यू अगर बात करें तो कुछ हम लोग को ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर हम लोग टॉप व्यू देखेंगे स्क्वायर पिरामिड का तो कुछ ऐसा दिखेगा, और ये वीपी पे रखा हुआ है तो सामने से तो हम लोग को ऐसा ही दिखेगा। लेकिन ये अब कोई भी पोजीशन में रखा हुआ हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग को दिया गया है, अब ये ऐसे अगर रखा हुआ है तो ये अगर एचपी है तो यहाँ से इंक्लाइनेशन है, इसमें कुछ थीटा है। ये ऐसे भी है अगर, तो यहाँ पे क्या है, थीटा इंक्लाइनेशन है ना। तो ये इंक्लाइनेशन हमारा दिया गया है कि एचपी के साथ जो है ना इसका 30 डिग्री इंक्लाइनेशन है। ऐसे नहीं बल्कि इसको थोड़ा रोटेट कर दिए हम लोग, ऐसे रोटेट करके रखे तो यहाँ पे 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन हो जाएगा। ओके, देन और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड ए कॉर्नर कंटेंट बाय डेट एज इज ऑन द एचपी। अब अगर हमारा ये एचपी है नीचे, ये वीपी है, तो ये वाला जो पोर्शन ऐसे हम लोगों ने रोटेट करके रखा है, ये थोड़ा ऊपर भी हो सकता है या यहाँ पे सटा हुआ भी हो सकता है। तो ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये एचपी पर है। जिस एज से इंक्लाइंड है उसका एक कॉर्नर क्या है, कंटेंट बाय, कंटेंट मतलब उस पर सटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सटा हुआ है, तो ओवरऑल क्या चीजें बनेगी हमारी, ये हमारा एचपी है और वीपी है अगर, तो यहां पर हमारा ऐसा इंक्लाइनेशन होगा। ओके, ये हमारा स्क्वायर पिरामिड का फ्रंट व्यू है, ये थीटा है इंक्लाइनेशन, और इसका ये वाला ए बी सी डी अगर कॉर्नर है तो डी कॉर्नर हमारे एचपी पर सटा हुआ है, ठीक है। तो ये तो मैंने ओवरऑल आपको क्वेश्चन समझाने के लिए कहा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 3D विजुलाइज करेंगे।
कि आखिर कैसा दिख रहा होगा ये जो हमने अपने ब्रेन में इमेजिन किया, वो एक्चुअल में अगर हम लोग इसको अगर किसी प्रिंटर पे ला दे, ठीक है, किसी विजुअलाइजेशन मशीन पे ला दे, तो ये हमारे पास बिल्कुल वही सीन है जैसा कि बिल्कुल वही है जो हम लोग को दिया गया था क्वेश्चन में, ये बिल्कुल वही है। ओके, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको दिखे ताकि आसानी से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या बात किया गया था कि हमारा बेस जो है ये तो स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर क्यों है कि ये स्क्वायर है बेस और इसमें 4 ट्रायंगुलर फेस है तो स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो है ये VP है, ठीक है, ये क्या है VP है और ये ग्रीन कलर में HP है, येलो में VP है और ग्रीन में HP है। तो ये जो हमारा दिख रहा है, ये जो हमारा स्क्वायर पिरामिड है उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है। बेस क्या है? HP पर रखा हुआ। अब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता था, ऐसे मोड़ के क्यों रखा गया है? मोड़ के क्यों रखा गया? क्योंकि ये क्या है 30 डिग्री इंक्लाइंड है। 30 डिग्री क्या है? इंक्लाइंड है ना। इसका ये जो एज है, कोई एक एज जो है हमारा क्या है 30 डिग्री इंक्लाइंड है। किसके साथ? HP के साथ। ये इंक्लाइनेशन HP के साथ दिख रहा है, HP के साथ दिख रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ इसका एक कॉर्नर हमारा HP पे है। देखो यहाँ पे एक कॉर्नर HP पे सटा हुआ है, HP पे सटा हुआ है ना। तो ये हमारा क्या था? ओवरऑल क्वेश्चन था, यही कह रहा है। अब इसका हम लोग को प्रोजेक्शन बनाना है। प्रोजेक्शन मीन्स क्या? टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। अगर साइड व्यू बोला जाए तो बनाना है, नहीं बोला जाए तो नहीं बनाना है। ओके, तो अब हम लोग ना, ये तो 3D है, इसको हम लोग 2D में चेंज कर सकते हैं क्या? जब भी हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं तो हम लोग क्या ऊपर से देखते हैं। ये हमारा 3D है, इसको देख लो, ये 3D व्यू है ना। ये क्या है? 3D व्यू है, पूरा 3D व्यू है। अब इसको हम लोग जो है अगर इसका टॉप व्यू देखना है तो हम लोग को ऊपर से देखना पड़ेगा। तो अभी तो हम ऊपर जा नहीं सकते, इससे बेहतर है इसको इधर रोटेट कर देते हैं हम, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो हमें जो है क्या दिखेगा टॉप व्यू में? टॉप व्यू में दिखेगा कुछ ऐसा, 3 एज दिखेगा। एक एज छोटा होगा, एक एज क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा। एक ट्रायंगल थोड़ा बड़ा दिखेगा, एक छोटा दिखेगा हमें, ठीक है। और इसका एक्सिस का हाइट क्या है? 60 mm है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें, ये तो टॉप व्यू होगा। ये टॉप व्यू कहाँ दिख रहा है? हमारे HP पे दिख रहा है, HP पे दिख रहा है। ओके, अब इसका हम लोग को क्या देखना है? फ्रंट व्यू देखना है। तो फ्रंट व्यू देखेंगे हम लोग कब? जब हम लोग एग्जैक्टली एकदम परपेंडिकुलर, हमारा जो आई साइट होगा, आई साइट से जो प्रोजेक्शन दिखेगा वो एकदम क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा अगर VP से, तब हमें दिखेगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या बनेगा? फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है। तो कुछ विजुअलाइज हुआ आपको? इसका एज क्या है? 40 mm है। तो ओवरऑल एक स्क्वायर बनेगा जिसमें कि हमारा एक्सिस का जो हमारा एपेक्स होगा इसका यहाँ पे होगा कुछ, ठीक है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे विजुअलाइज कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसका ड्राइंग बनाएंगे, प्रोजेक्शन बनाएंगे हमारे ड्राइंग पे, ठीक है। तो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है? सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है? XY लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना पड़ता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है टाइम बचाने के लिए। और ये हमारा नीचे क्या है? HP है, ऊपर क्या है? VP है, वर्टिकल प्लेन है। और इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि हमारा बस कोई इंक्लाइनेशन नहीं है। पहले हम लोग ड्राइंग बनाएंगे कि हमारा जो पिरामिड है वो बस उसका बेस यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। कोई इंक्लाइनेशन नहीं है HP या VP के साथ, बस यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके हिसाब से हम लोग टॉप व्यू और फ्रंट व्यू पहले बना लेंगे, फिर उसके हेल्प से फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उस हिसाब से पिरामिड को अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे बनाना है। तो सिंपल, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बेस बनेगा। एक यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट बात बता देंगे, ये जो स्केल है ये इंच में है, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो इसमें आपको एक ग्रेजुएशन दिख रहा होगा, अगर ये ग्रेजुएशन अगर दिख रहा है तो एक ग्रेजुएशन को हम लोग ना 2 सेंटीमीटर मानेंगे, ठीक है। एक ग्रेजुएशन को हम लोग क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर मानेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम लोग को क्या करना है? 40 mm, सॉरी, हम लोग जो है एक ग्रेजुएशन को जो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग मान लेंगे कि
अगर हम लोग इतना सा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा 5 mm है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को नीचे में क्या करना है कि 40 mm की एज का एक क्या करना है, बेस बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक 40 mm का लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इस पे जहाँ पे 20 mm है, इस पे हम लोग एक्सिस का लेंथ ड्रॉ कर लेंगे ना। एक्सिस हमारा क्या था, एक्सिस हाइट कितना था हमारा, यहाँ पे इसके सेंटर पे मार्क करेंगे, और इसका एक्सिस हाइट था लगभग, जहाँ तक हमें याद है, 60, ओके, 60 mm था, ठीक है। तो लगभग हम लोग को यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है। क्यों बनाना है ट्रायंगल, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोग जब भी स्क्वायर पिरामिड को ऐसे अगर वॉल पे रखा और ऊपर से देखे तो हम लोग को एक ट्रायंगुलर फेस दिखेगा, अभी हम लोगों ने देखा है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस हाइट दिखाएंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, ट्रायंगुलर शेप दे देंगे, ओके। अगेन from this side, मेरे थोड़े मोड़े एरर हो सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि हम स्मार्ट बोर्ड पे बना रहे हैं, आपको पेपर पे इजी रहेगा। ओके, तो इस तरह का हम लोग को क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है एक। उसके बाद फिर हम लोग इसको प्रोजेक्ट करके ऊपर बनाएंगे, यहां से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन को हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, ठीक ना। नाउ हम लोग को क्या करना है, हमारा बेस साइज क्या था, बेस साइज क्या था हमारा 40 mm, ठीक है। तो ऊपर में 40 mm का एक स्क्वायर हम लोग को बना लेना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। ओके, ठीक है, कुछ ऐसा बना लेंगे। और इसको हम लोग क्या करना है, अब हम लोग जब ऊपर से देखेंगे, अभी हमने बताया था कि जब भी हम लोग स्क्वायर पिरामिड को ऊपर से देखते हैं तो कुछ ऐसा टॉप व्यू दिखता है ना, टॉप व्यू हमारा कुछ ऐसा दिखता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बना लेंगे, ठीक है।
ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं ईच एंड एवरी एज का। तो हम लोग इसके एपेक्स को क्या करेंगे, ओ नेम दे देंगे। ओके, थोड़ा थिकनेस कम करते हैं, इसको क्या करेंगे, ओ नेम दे देंगे। इसके बाद इधर से स्टार्ट करते हैं, ए, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है तो हम लोग ए डैश से करेंगे, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। ईच एंड एवरी कॉर्नर को हम लोगों ने नेमिंग कर दिया। उसके बाद इसको जब यहाँ पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है तो ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, ऐसे नहीं देख रहे हैं, ऊपर से, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो क्या होगा, हमें यहाँ पे जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, ए दिखेगा, और क्या दिखेगा, बी दिखेगा, है ना, ऐसा ही दिखेगा, ए दिखेगा और बी दिखेगा, और यहाँ पे हमें ओ दिखेगा, ये ओ डैश है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, है ना। अब हम लोग सेकेंड स्टेप इसमें करेंगे, फर्स्ट स्टेप है ये हमारा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये हम लोग ने नॉर्मल सोचा कि हमारा जो पिरामिड है वो एग्जैक्टली क्या है, वीपी पे रखा हुआ है और इसका एक्सिस परपेंडिकुलर है ऐसे वीपी पे। अब इसको हम लोग ऐसे रोटेट कराएंगे और 30 डिग्री पे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका हमारे पास क्या रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक कॉर्नर जो डी कॉर्नर जो है हमारा, डी कॉर्नर यहाँ पे सटा हुआ रहेगा, बस इसको सी को ऐसे उठा देना है, सी को उठा देना। अब कब तक उठाना है, जब तक 30 डिग्री इंक्लाइनेशन ना बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन पे लाइन को रखेंगे, ये हम लोगों ने रख लिया। ओके, एंड देन हम लोग ड्रॉ करेंगे इस स्क्वायर को। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा सा जो है हम लोग को HB पेंसिल का यूज करना है, थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। ओके, 40 mm एज। ओके, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर ओवरऑल ये वाला सेम चीज बना देंगे, बस ये इंक्लाइनेशन हमारे पास होना चाहिए 30 डिग्री का। ओके, ये क्या है हमारा इंक्लाइनेशन है, कितना है, 30 डिग्री है। ओके, नाउ जब आपके पास ड्राफ्टर रहेगा तो ये चीज़ें इजी हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा। ओके, देन ये डी कॉर्नर हमारा क्या है, यहीं पे रह गया है। हम लोग थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं ताकि और इजी हो जाए हमारे लिए समझना। ये क्या था हमारा डी कॉर्नर, डी डैश जो है हमारा यहीं पे रह गया, डी डैश। तो डी डैश के सामने क्या था हमारा, बी डैश, और ये क्या था, ए डैश, और यहाँ पे क्या था हमारा, सी डैश। ओके, और इसके जो डायगोनल्स है इसको भी हम लोग को बना लेना है। ठीक है,
ओके, दिस इज आवर ओ डैश एज। अब हम लोग इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये सारे जितने भी कॉर्नर्स है सबको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नीचे प्रोजेक्ट करेंगे और इसके हेल्प से हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। देखो कैसे करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस जब तक आपने क्वेश्चन नहीं समझा तब तक दिक्कत है, क्वेश्चन समझ गए इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, सारे एजेस को प्रोजेक्ट करेंगे नीचे। प्रोजेक्शन लाइन जो होता है हमारा थिन लाइन का बना होता है ना। हम लोग 4H पेंसिल का यूज करते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। क्योंकि ये पिरामिड है तो हम लोग को नीचे तक इसको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सिस है, तो एक्सिस को भी हम लोग प्रोजेक्ट कर लेंगे। ओके, दिस इज आवर एक्सिस एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सारे पॉइंट को बना देंगे। ओके, एक एज हो गए, दूसरे एज हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब और क्या करना है हमें, एक और एज हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया, ये ऊपर वाला जो बी डैश एज है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे। और ये ऊपर से दिखेगा तो एज इसका हिडन नहीं है, एक यहाँ पे जो अंदर डी डैश एज है वो हिडन है, तो हिडन एज को हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये ऊपर वाला जो बी डैश है लाइन एज जो है वो क्या है, हिडन नहीं है, हम लोग को दिख रहा है ना ऊपर से, सबसे पहले ऊपर से वही दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भी ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ओके, एक और एज है हमारे पास, ये बनेगा हमारा डैश्ड लाइन से। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले तो इसका नेमिंग करना है, उसके साथ साथ डायमेंशनिंग करना है। डायमेंशनिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसके एक्सिस का हाइट दिखाएंगे।
ये हमारा एक्सटेंशन लाइन है और एक्सिस हाइट दिखाना है हम लोग को, ये डायमेंशनिंग लाइन, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक एरो बनाना है। ओके, कितना था इसका 60 mm था इसका डायमेंशन, 60 mm। ओके, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो जेंटली 60 mm। ओके, और क्या हम लोग को इस बेस का हम लोग को जो है डायमेंशन दिखाना है। ओके, तो उसको भी हम लोग दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करना होगा। ऐसे अपने ड्राफ्टर को सेट करना है और एक्सटेंशन लाइन बना लेना है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके पैरेलल में एक एरो बना देंगे यहाँ पे, और डायमेंशनिंग ऐसे करना है कि हमारे ड्राइंग जो है ऐसा मैसी नहीं दिखे। कितना क्लीन हमने किया है ना, यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इसका बेस का जो है कितना था डायमेंशन, मैं यहाँ पे उतना भी अच्छा नहीं बना सकता हूँ एरो, ठीक है ना, लेकिन आप लोग ड्राइंग में अच्छे से बनाना। mm। ओके, तो ये था आपका ओवरऑल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एग्जाम में इस तरह से बनाना है, लेकिन विजुअलाइज उस तरह से करना है। तो इससे हम लोग को क्या सीखने को मिलता है कि सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन को समझना है, आफ्टर देन हम लोग को सॉल्यूशन करना है। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो मैंने पहले एक पेंटागन का सिंपल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाया, ये बस आपको समझाने के लिए बताए हुए थे, ठीक ना। एक्चुअल एग्जाम में आप जो है इतना सा पोर्शन भी बना सकते हैं। ओके, एक्चुअल एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना सा पोर्शन भी बना सकते हैं, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आप इसको सिर्फ बना सकते हैं। समझ में आई बात, सिर्फ इसको बना सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि पहले एक्चुअल में ऐसे था, फिर हम लोगों ने ऐसे रोटेट किया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, सिर्फ इसको बनाना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा एक लेवल हटके है इसमें। हम लोग इसमें बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं प्रिज्म के बारे में, पेंटागनल प्रिज्म के बारे में। अभी हम लोगों ने पिरामिड के बारे में बात किया था, अब हम लोग पेंटागनल प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे क्वेश्चन को। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ ए पेंटागनल प्रिज्म। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को हाईलाइट करना है कि हम लोग को पेंटागनल प्रिज्म बनाना है। बेस 25 mm, किस चीज़ का बेस, हमारा जो पेंटागन होगा ना उसका बेस साइड जो होगा वो 25 mm होगा, और एक्सिस इसका कितना है 50 mm लॉन्ग है। रेस्टिंग, अब यहाँ पे प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म कुछ ऐसा दिखने वाला है हमारा, अगर पेंटागनल प्रिज्म की बात करें। ओके, तो 3D में आपको दिखाते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं हम बनाने का। कुछ ऐसा दिखता है आई थिंक, है ना, लगभग ये वाला एज नहीं दिखेगा। ओके, तो इसमें क्या है, अलग अलग फेस है यहाँ पे, है ना, फेस। ये फेस जो है
और ये क्या है हमारा बेस, इसी का हम लोग को जो है डायमेंशन दिया गया है, कितना दिया गया है 25 mm, 25 mm। और यहाँ से इसके इस सेंटर से दूसरे फेस जो हमारे होंगे इसके बीच जो ये एक्सिस है इसका क्या है, इसका क्या है लेंथ, इसका लेंथ है 50 mm आई थिंक ना, 50 mm है, 50 mm। ठीक है, तो इतना दे दिया गया। अब यहाँ पे फेस इसलिए हम आपको समझाएं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन द एचपी। तो ये वाला कोई एक फेस जो है ना ऐसे रखा हुआ है, अभी हम लोग देखेंगे 3D विजुअलाइज भी करेंगे, तो एचपी पर रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, जो भी बोलो, विथ द एक्सिस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द वीपी। पहले तो नॉर्मली हमारा एक्सिस जो है, हमारा फेस जो है इसका प्रिज्म का, फेस जो प्रिज्म का है वो एचपी पे रखा हुआ था। फिर क्या हुआ, उसका एक्सिस जो है वो धीरे धीरे हम लोग ऐसे रोटेट किए और वीपी के साथ जो है हम लोग उसको इंक्लाइन कर दिए, कितना 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को उतना विजुलाइज नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने क्या किया, क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश की। ओके, तो ये हमारा कुछ सीन है, इस क्वेश्चन का सीन क्या है, कुछ ऐसा हमारा जो है पेंटागनल प्रिज्म रखा हुआ है। ये हमारा क्या है 3D विजुअलाइजेशन। चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या था, ये प्रिज्म है, पेंटागनल प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है, इसका पेंटागन फेस रहता है और इसके चारों तरफ ये जो फेस है ये रेक्टेंगल फेस है ना, रेक्टेंगुलर फेस है, ये फेस है, इधर रेक्टेंगुलर फेस है, इधर रेक्टेंगुलर फेस है, इधर रेक्टेंगुलर फेस है, और एक फेस है जो जिसके सहारे हमारे एचपी पर रखा हुआ है। ग्रीन वाला पोर्शन क्या है, हमारा एचपी है, और येलो वाला पोर्शन क्या है, हमारा वीपी है। तो एचपी पर हमारा रखा हुआ है, ओके, एक फेस के साथ। उसके बाद ये नॉर्मल सिचुएशन है जब हमारा ये पेंटागनल प्रिज्म एचपी पर रखा हुआ है, सिंपल परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, कोई इंक्लाइनेशन नहीं है, यहाँ पे किसी ने बोला नहीं परपेंडिकुलर, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है। और उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसका टॉप व्यू, अगर हम लोग इसका टॉप व्यू देखेंगे उस हिसाब से तो हम लोग को सिर्फ एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना। इसका अगर टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू हम लोग कब देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो सिर्फ एक हम लोग को क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। और इसका अगर हम लोग फ्रंट व्यू देखेंगे तो हम लोग को सिर्फ क्या दिखेगा, एक पेंटागन दिखेगा। समझ में आई बात, ये नॉर्मल केसेस में है। अब हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है, इसको थोड़ा रोटेट कर देना है, इसको क्या करना है, थोड़ा रोटेट कर देना है, और रोटेट करके 45 डिग्री इंक्लाइनेशन पे इसको रख देना है। ठीक है, तो 45 डिग्री पे जब इंक्लाइनेशन पे हम लोग रखेंगे तब हमारा क्या बनेगा ड्राइंग, कैसे बनेगा ड्राइंग, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में 2 स्टेप फॉलो करना ही करना है, आप उसके अलावा नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसे केस में इसका फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, देखो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, फ्रंट व्यू कुछ ऐसा बनेगा, कुछ पोर्शन ऑफ पेंटागन फेस यहाँ पे दिखने वाले हैं, कुछ पोर्शन ऑफ रेक्टेंगुलर फेस इसके दिखने वाले हैं। और अगर इसका हम लोग टॉप व्यू बोले तो हम लोग को सिंपल एक रेक्टेंगल दिखेगा जिसका कि इंक्लाइन एक्सिस क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, जिसका एक्सिस क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। किसके साथ होगा, वीपी के साथ। ये जो इंक्लाइनेशन क्या है, वीपी के साथ है 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे इस दोनों का काम है, हम लोग को कैसे काम है इसको भी समझ लेते हैं। हमें पहले ये बनाना है, उसके बाद ये बनाना है। कैसे, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक पेंटागन बना लेना है। ठीक है, एक पेंटागन बना लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रोजेक्ट करके उसके एक्सिस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाना है हम लोग को टॉप व्यू में, क्योंकि रेक्टेंगल दिखेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड फेज में आएंगे और सबसे पहले एक 45 डिग्री इंक्लाइनेशन पे लाएंगे लाइन को, और इसी को यहाँ पे उठा के बना देंगे। मतलब सेम चीज हम लोग कर सकते हैं। इसका क्या डायमेंशनिंग, हम लोग इसको मेजर करेंगे कॉम्पास से और यहाँ प्रोजेक्ट करके हम लोग ये पूरा रेक्टेंगल बनाएंगे। कोई भी तरीके से आप बनाए, बस आपको एक रेक्टेंगल यहाँ पे ऐसा ही बनाना है, सेम इसी साइज का, सेम इसी का, बस इंक्लाइनेशन रहना चाहिए 45 डिग्री पे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे यहाँ से जितने जो एज है इसको प्रोजेक्ट करेंगे। ये प्रोजेक्टर्स लाइन दिख रहा है आपको ब्लैक कलर में, ये प्रोजेक्ट करेंगे और ऊपर तक प्रोजेक्ट करेंगे, और इधर से इसके लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल हम लोग को ये व्यू दिख जाएगा जो हम लोग को फ्रंट व्यू में दिखना चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है, समझ आई बात। तो कुछ इस तरह से हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, इस क्वेश्चन का। अब हम लोग करते हैं उसको। ठीक है, हम लोग ने विजुलाइज कर लिया कि क्या चीज़ें हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नाउ चलो करते हैं क्वेश्चन को।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक XY रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेफरेंस लाइन है XY, और इसमें HP VP हम लोग क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं। ये हमारा नीचे क्या है, HP है, ऊपर क्या है, VP है। ठीक है, ऊपर क्या है, VP है। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, एक पेंटागन बनाना था। अब पेंटागन तो हम चाहे तो यहाँ पे इजीली बना सकते हैं, मेरे पास टूल्स है, इजीली बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं बना के दिखाऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं। तो पेंटागनल का जो इंटरनल एंगल होता है, ये हमारा पेंटागन है, अगर सॉरी ये अगर हमारा एक पेंटागन है, ठीक है, तो इसका जो इंटरनल एंगल है, ये एंगल होता है 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो 108 डिग्री के इंक्लिनेशन पे हम लोग लाइन बनाते जाएं तो हम लोग को ओवरऑल एक पेंटागन बन मिल जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग टेक्निक यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक हमारा कितना था, 25 mm हमारा बेस था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25 mm का हम लोग एक बेस लाइन बना लेंगे। ओके, तो 25 mm ये हमारा एक बेस रेडी हो गया, 25 mm। एंड देन यहां से हम लोग क्या करेंगे, 108 डिग्री। ओके, 108 डिग्री यहाँ पे आप ड्राफ्टर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, कॉम्पास प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। 108 डिग्री, 108 डिग्री पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑफ सेम साइज, कितना, 25 mm। ओके, ये सबसे सिंपल प्रोसेस है आपके पेंटागन को ड्रॉ करने का। ठीक है, नेक्स्ट इसके अपोजिट साइड फिर से हम लोग क्या करेंगे, 108, ऑलरेडी 90 है, 90 है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे बेस्ट हमारे लिए क्या होगा कि हम इसका यूज करें। ठीक है, चलो, तो इससे हम लोग को, इस पॉइंट से हम लोग को क्या करना है, 108 डिग्री लेना है। तो अप्रॉक्स यहाँ पे कुछ हमारा हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मार्क कर लेंगे, एक हम लोग को रेफरेंस मिल जाए। ठीक है, ये हम लोगों ने मार्क कर लिया यहाँ पे, और अब हम लोग स्केल का यूज करेंगे। ये भी एक टेक्निक है, इसको समझो, ये सब प्रैक्टिकल टेक्निक है। ओके, ये इंक्लाइनेशन के लिए हमने रेफरेंस ले लिया, यहाँ पे एक डॉट बना लिया ताकि इजीली हमको समझ में आ जाए। ओके, सो यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा क्या हो गया, 25 mm। अगेन फिर से हम लोग क्या करेंगे, 108 डिग्री मेज़र करेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग रखेंगे 108 डिग्री, कुछ इस एज में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे, यहाँ पे हमारा 108 डिग्री होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने ड्राफ्टर को, स्केल को, आपके पास क्या अगर ड्राफ्टर रहेगा तो आप इजीली कर पाएंगे ये सब। एक्चुअली मेरे पास ड्राफ्टर नहीं है ना, तो हमको इससे काम चलना पड़ रहा है। ओके,
9 हम लोग को 2 पॉइंट मिला हुआ है, तो फाइनली हम लोग ऐसे ही मिला सकते हैं इसको, है ना। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर लेते हैं ताकि इजिली हम लोग को बाद में समझ में आए, कन्फ्यूज़न ना हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस एज से। ये है हमारा A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश। ओके, नाउ हम लोग को इसको क्या करना है, प्रोजेक्ट करने हैं सारे कॉर्नर्स को, और यहाँ पे नीचे में एक हम लोग को क्या करना था, रेक्टेंगल बनाना था। आपको याद होगा हम लोग को क्या करना था, एक रेक्टेंगल बनाना था। तो सबसे पहले तो सारे कॉर्नर्स को हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, एवरी कॉर्नर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं एक्सिस होगा, एक्सिस इसके अंदर ही आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके एक्सिस को आप यहाँ से इस सेंटर लाइन से सबसे पहले एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, और हमारा एक्सिस कितना दिया हुआ था, 60 mm दिया होता ना, 50 mm 50 mm हमारा एक्सिस है, और हम लोग 50 mm एक्सिस का लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ओके, ये हमने क्या किया, एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग इसके हेल्प से ही हम लोग टोटल क्या कर लेंगे, बना लेंगे स्क्वायर को। ओके, ठीक है, ओवरऑल हम लोग ने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना लिया, ऊपर भी हम लोग एक एज बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये दो जो कॉर्नर है ये हम लोग के यहाँ दिख रहे हैं, एक सेंटर पे ये जो एज है ये दिख रहा है, और इसके नीचे वाला जो दो कॉर्नर है वो नीचे है, तो हम लोग को ऊपर से हम लोग जो देख रहे हैं टॉप व्यू तो ऊपर से देखेंगे, तो ये नीचे का एज हम लोग को कॉर्नर नहीं दिखेगा, तो उसको डैश्ड लाइन से हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो इस एक्सिस को ओवरलैप कर जाएगा ये लाइन। ठीक है, ये वाला ए डैश जो है ये ओवरलैप कर देगा। उसके बाद हम लोग को ये डी डैश और सी डैश को शॉर्ट डैश लाइन से दिखाना है। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ रखेंगे और 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे करेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग ऊपर से देख रहे थे तो हमारे पास क्या था, एक ऊपर में यहाँ पे ए था, यहाँ पे क्या था, ई था, यहाँ पे क्या था, डी था, ओके, यहाँ पे क्या था, सी था, एंड यहाँ पे बी था। उसी तरह से इधर इसके अपोजिट में भी हम लोग को नेमिंग करना है। वो कैसे होगा, वो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोगों ने क्या किया है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी कर दिया है, ई तक कर दिया है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एफ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं एफ जी एच आई जे। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाले कॉर्नर में हम लोग को यहाँ पे एफ डैश भी होगा। आखिरकार इधर से हम लोग देखेंगे तो हम लोग को एफ डैश भी दिखेगा ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एच डैश हो जाएगा, और यहाँ पे आई डैश हो जाएगा। जहाँ पे सी डैश लिखे हुए यहाँ पे आई डैश भी हो जाएगा, और जहाँ पे जे बी डैश लिखे यहाँ पे जे डैश भी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग को नेमिंग करना है। आफ्टर देन हम लोग को क्या करना है, 45 डिग्री इंक्लाइनेशन पे हमारे ड्राफ्टर को सेट करना है। ओके, कर लिया हम लोगों ने। और सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ओके, ठीक है। नाउ हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक रेफरेंस के लिए इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन के परपेंडिकुलर हम लोग को एक और लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ओके, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, ये सब आप 4H पेंसिल का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन है। नाउ हमारा काम आएगा अब यहाँ पे, किस चीज़ का काम यूज करना है अब हम लोग को, अब हम लोग को काम आएगा इस कॉम्पास का, ठीक है। इस कॉम्पास से हम लोग को क्या करना है, इस सेंटर से ये हमें इस सेंटर से इसका डिस्टेंस मेज़र करना है। ये हम लोगों ने ऐसे मेज़र कर लिया, ये हम लोगों ने मेज़र कर लिया। लगभग हमारा क्या है, ये 1 इंच। ये हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके हेल्प से स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल इसके हिसाब से बना लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब इस लाइन के पैरेलल रखेंगे अपने ड्राफ्टर को, ठीक है। 45 डिग्री पर था हमारा, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना लाइन को। हमारा कितना एक्सिस था, एक्सिस हमारा था 50 mm। तो एक्सिस हम लोग 50 mm का लेंथ हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ओके, अगेन फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। नाउ इस एज को भी ड्रॉ कर लेंगे। अब ये वाला डिस्टेंस जो है इसको भी आपको मेज़र करना है और यहाँ पे पुट करते जाना। जैसे कि इसको हम लोगों ने ऐसे रोटेट कराया है, तो ई डैश और डी डैश, हमारा जो ई डैश और डी डैश है हमारा, इसका ये ई और डी, ये जो एज है ई डी एज जो है, इसमें इसके बीच में कितना डिस्टेंस है हम लोग ऐसे कॉम्पास से मेज़र करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर ना बने।
ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। उसके बाद फिर हम लोग ये सारा नेमिंग यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या था, यहाँ पे ई था, ई, देन डी, ओके, देन ए, उसके बाद क्या था, सी था, और फिर बी था, ओके। नीचे क्या था, एफ था, जी था, एच सेंटर पे, एंड आई, एंड देन जे। ये सारे नेमिंग थे। अब इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट करने हैं, सारे एज को ऊपर प्रोजेक्ट करना है, और इधर से भी प्रोजेक्ट करना है, और ओवरऑल हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को जो फ्रंट व्यू चाहिए ये हम लोग को क्या बना है, टॉप व्यू बना है। आपको अगर पहले वाला 3D विजुअलाइजेशन याद होगा तो कुछ ऐसा ही दिख रहा था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्रंट व्यू बनाने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं लाइन को, सारे एज को क्या करेंगे हम लोग, ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, एक एक स्टेप को आपको देखना है यहाँ पे। ओके, नाउ हॉरिजेंटली हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इधर से भी प्रोजेक्ट करेंगे, इसके सारे एज को भी प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, कंप्लीटेड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एज बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एच, ये एच है, ये एच है, और हम लोग एच डैश ढूंढेंगे। एच डैश कहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है। पहले हम लोग पॉइंट मार्किंग कर लेंगे, है ना। रेड कलर का यूज करते हैं हम लोग, या फिर येलो का यूज करते हैं, पहले पॉइंट मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एच, इसको समझना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे एच है, इधर से आ रहा है यहाँ, और यहाँ पे एच डैश यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, जो हमारे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे क्या है हमारा, एफ, है ना, एफ है हमारा, ये एफ लास्ट पॉइंट है। एफ यहाँ से जा रहा है, और हमारा इधर से कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ मार्क कर देंगे। ये हमारा क्या है, एच है, ये क्या है हमारा, एफ है, ठीक है। अभी भूले नहीं, इसके लिए मार्क कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग का कौन सा पॉइंट है, एक ये तो पीछे का है ना। उसके बाद हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट स्टेज, ठीक है। ये जे है हमारा, यहाँ से जे जा रहा है और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे, इधर से इंटरसेक्ट होके यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, जे पॉइंट हो गया। ओके, अब हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है। इसका नीचे ये क्या है, आई पॉइंट है। ओके, आई पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे हमारा इधर से आई पॉइंट आ रहा है।
तो ये हमारा क्या हो गया, आई पॉइंट हो गया। ठीक है, एक हमने क्या किया यहाँ पे, हम ये जी पॉइंट को प्रोजेक्ट करने भूल गए हैं ऊपर, इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा फोकस के साथ करना है, नहीं तो आप भी भूल जाइएगा। ठीक ना, यहाँ पे कंसेप्ट के साथ समझने का यही फ़ायदा है कि अगर हम भूल गए तो हमको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ भूल गए और हम लोग इसको कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर। ओके, दिस विल बी आवर जी पॉइंट। यहाँ पे हमारा कहाँ है जी, यहाँ से हमारा जी पॉइंट जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा जी पॉइंट जा रहा है और ऊपर इधर जी डैश आ रहा है। तो हम लोग का लगभग यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जी पॉइंट हो जाएगा। हम लोग को आगे का सारा पॉइंट मिल गया है ना। एच एफ जी जे आई, आगे क्या है, एफ जी एच आई जे। ओके, उसके बाद हम लोग पीछे का पॉइंट को हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे है ई पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे है हमारा ई और यहाँ पे हमारा ई डैश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीछे यहाँ पे सारे जो होंगे ये सब डैश से होंगे ना, डैश डैश, क्योंकि ये हम लोग फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो हम लोग डैश से दिखाएंगे, एफ डैश एच डैश। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये ई डैश है ना, ई डैश। ओके, उसके बाद इधर से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसका जी, यहाँ पे क्या दिख रहा है, डी। ये डी यहाँ से जा रहा है और इधर कहाँ से जा रहा है, इधर जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा। ठीक है, डी डैश। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से क्या जा रहा है, ए जा रहा है, ए यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है और इधर ए कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो हमारा ये पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। ओके, ए डैश। देन सी, सी इधर जा रहा है। ओके, सी कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सी था तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे सी डैश हो जाएगा। ओके, देन बी, बी हमारा इधर से प्रोजेक्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा बी डैश है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश। हम लोगों ने क्या किया है, सारे पॉइंट को देख लिया है कौन कौन से पॉइंट है। अब हम लोग का काम क्या रहेगा, आपको बस स्केल लेना है और इसको सारे पॉइंट को मैच करा देना है। ओके, वो कैसे होगा वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एफ एच, है ना, एफ एच। इसको एक पेंटागन बना लेंगे ओवरऑल। हम फ्री हैंड कर रहे हैं, आपको स्केल से करना। अगर हम स्केल से करें तो बहुत टाइम टेकिंग लगेगा, लंबा लेक्चर बन जाएगा ना। तो हम फ्री हैंड कर रहे हैं, आपको स्केल से करना है, इसको ड्राफ्टर का यूज करके करना है, वहाँ पे आपको इजीली हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ओवरऑल एक पेंटागन बन जा रहा है ना। ओके, एक पेंटागन ये बना। अब यहाँ पे इधर करना एज हमको, देखते जाना कैसे हम मिला रहे हैं। ओके, ये हो गया। और ये वाला जो एज है, इधर से ये पूरा, इधर से जो देखेंगे हमको ये एज पूरा दिखेगा, लेकिन इसके पीछे वाला जो एज है, ये वाला पोर्शन जो हमारा बी डैश है या फिर हमारा ए डैश है, ये जो हम लोग को दिखेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट डैश्ड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये जो हम लोग करेंगे सी डैश टू बी डैश, हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट डैश्ड लाइन से बनाएंगे। ठीक है, बी डैश टू ए डैश भी शॉर्ट डैश्ड लाइन से बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल क्या बनने वाला है, ड्राइंग्स का बनने वाला है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ये जो एज है हमारा, ये इधर से इस कॉर्नर को हम लोग देख पाएंगे। आपको अगर 3D याद है इसका, तो कुछ ऐसा था हमारा। तो हमारा एज क्या था, कुछ ऐसा था, है ना। तो हम लोग को ये एक ऐसे एज दिख रहा था और यहाँ पे भी एक एज दिख रहा है। तो यही एज हम लोग को जो है वहाँ पे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो ये है आपका ओवरऑल ड्राइंग जो इस क्वेश्चन में बनने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग इसका डायमेंशनिंग वगैरह कर लेंगे। यहाँ पे डायमेंशनिंग अगर बात करें तो क्या करना है, आपको एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करना है
और एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करके सबसे पहले तो आपको इसका बेस का जो है डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। कितना दिया हुआ था 25 mm है ना, 25 mm। और क्या दिया हुआ था, इसका एक्सिस हाइट दिया हुआ था। कितना दिया था, ऑलरेडी यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन है, इसको हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इधर भी एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये कितना दिया हुआ था 50 mm है ना, 50 mm ही दिया हुआ था ना, 50 mm। ठीक है, तो बस ओवरऑल यही क्वेश्चन था। यहाँ पे इंक्लाइनेशन आपको दिखा देना है कि ये 45 डिग्री है। ओके, यहाँ पे अगर जगह है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे हम 45 डिग्री दिखा दे रहे हैं। ओके, तो ये थे आपके ओवरऑल इस क्वेश्चन के आंसर। तो इस दोनों क्वेश्चन को कराने में ओवरऑल अच्छा खासा टाइम लग गया है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे ही एंड करते हैं और अगले नए लेक्चर में हम लोग फिर और एडिशन करेंगे। ठीक है, और नया लेक्चर लाते हैं, उसमें और जो क्वेश्चंस हैं इसमें इंपॉर्टेंट वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें एग्जाम के पहले। थैंक यू सो मच।